जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम यहाँ पर लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 का सिलेबस हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 है और यहाँ पे हम लोग जो तैयारी करते हैं वो हिंदी साहित्य और हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर था उसके बारे में डिटेल्ड में देखा था। आज हम देखने वाले हैं पेपर 2 हिंदी का डिटेल्ड में, जिसका कोड है 2020। तो चलिए देख लेते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या है, फिर उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जो भी तैयारी हो सकेगी उस हिसाब से हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी यहाँ पे करते रहेंगे। तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आज से हमारा सिलेबस है और ये सिलेबस के बाद हम यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस आंसर भी करते जाएंगे ताकि हमारी कंप्लीट क्लासेस हो सकें और एग्ज़ाम्स की कंप्लीट तैयारी भी हो सके। तो सबसे पहले इकाई 1 है। इकाई 1 का जो टॉपिक है, जो नाम है, वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का मौलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि जिसकी विशेषताएं और मानकीकरण यहाँ पे देखेंगे। तो ये था हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत के ये टॉपिक। तो ये टॉपिक भी हमें पूरे कंप्लीट करने हैं जो कि इकाई 1 में है। इकाई 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वो है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जिसमें आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे नाम दिया हुआ है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो से रिलेटेड ये डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि इनकी कोई रचना हो गई वहाँ से कथन वगैरह उठा लिया, विद्यापति की कोई रचना है वहाँ से कोई इनके पद उठा लिया, फिर उसके अर्थ पूछ लेता है या उनके पद पूछ लेता है कि किसके पद हैं। ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है यहाँ पे भक्ति काल, जिसमें भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काल काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। फिर है रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। फिर है आधुनिक काल, आधुनिक काल के अंतर्गत पूछता है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा।
फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में इसी में है आधुनिक काल के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। फिर छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। फिर इसी में है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। फिर आता है हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। फिर है हिंदी नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। फिर हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, मध्यकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। फिर हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। फिर हिंदी का प्रवासी साहित्य, जिसमें अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार के बारे में पूछता है। तो दोस्तों ये थी इकाई दूसरी। अब इकाई तीसरी में देखते हैं, यूनिट 3 में पूछता है साहित्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो इसके प्रमुख टॉपिक हैं यहाँ पे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य है। इससे संबंधित पूछता है कि प्रमुख जो सिद्धांत है वो किसका है, प्रमुख आचार्य और उनका जो संप्रदाय है ये कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर है रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, प्लेटो के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। फिर है अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फंटेसी, टी.एस. इलियट निर्वैयिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। फिर है इकाई 4, ये इकाई 3 थी, अब इकाई 4। यूनिट 4 से पूछता है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। फिर यूनिट 5 से पूछता है हिंदी कविता। यूनिट 5 का नाम है हिंदी कविता, जिसमें कुछ कविता और कविताकार जो उनके रचनाकार हैं उनके नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, कबीर, जयसी ग्रंथावली, सूरदास,
तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद कवित, मीरा मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की आंसू कामायनी, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, रश्मि रथी। नागार्जुन, कालिदास, बादल को घेरते घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे की कालगी कलगी बाजरे की, यह द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षणभर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो दोस्तों ये जो दिए हुए हैं ना, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है? सबसे पहले तो रचना और रचनाकार पूछ लेता है। दूसरा ये पूछता है कि ये जो रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, इनसे कोई कथन पूछ लेगा, इनसे संबंधित कि ये कथन किसने कहा था, या फिर इसके पात्र पूछ लेता है। फिर या तो ये कथन किस पात्र ने कहा है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, या फिर इसके अंतर के कोई भी पद होते हैं, कोई कथन होते हैं, कोई वाक्य होते हैं, उनका कभी कभी अर्थ पूछ लेता है। कभी ये पूछ लेता है कि ये कथन किसके हैं और किसके लिए कहा गया है, या फिर ये कथन किसका है, ऐसे करके इसमें से प्रश्न पूछता है। फिर है दूसरा इकाई है 6, ये 5 इकाई तक हो गया था हमारा। अभी हम देखेंगे इकाई 6, और इकाई 6 में आता है हिंदी उपन्यास, जिसमें उपन्यास दिए हुए हैं पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर है फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धनना अपना। तो इसमें से भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन, अंदर से कुछ रचनाएं हैं, कुछ कथन हैं, किसी का अर्थ पूछ लेता है, या किसी से संबंधित कोई कथन होता है तो वो पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेंगी, कम से कम एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर इकाई 7 है, यूनिट 7, इसका नाम है हिंदी कहानी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी कहानी के अंतर्गत है राजेंद्र बाला घोष, जिनका नाम है बंग महिला, उनकी चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। फिर है माधव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशद्वीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे का गैग ग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निरंबसिया, और निर्मल वर्मा का परिंदे। फिर इकाई 8 है, यूनिट 8, हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटक में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम ही सर्वोपरि है, अंधेर नगरी भारत दुर्दशा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी, और मन्नू भंडारी का महाभोज। तो इतने नाटक से प्रश्न पूछता है।
फिर इकाई 9 है निबंध, हिंदी निबंध, जिसमें भारतेंदु का है दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अयोध्या सिंह अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। अंतिम इकाई है यूनिट 10, इकाई 10, जिसमें पूछता है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसमें है रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसी राम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आप हुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से यूजीसी नेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट देखा। अब इन्हीं जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखने हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल तैयारी कर लो चैनल आपकी पूरी तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करेगा। बस चैनल के साथ बने रहें, अपने नोट्स वीडियो में देखकर बनाते रहें और तैयारी करते रहें। तो कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट तैयारी एग्ज़ाम्स के पहले पहले हमें करनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, डिटेल्ड और क्वेश्चन आंसर के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।